हेलो एंड वेलकम टू एड ऑन। हमारा आज का क्वेश्चन है व्हाट इज सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, एक्सप्लेन कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, देन हम समझेंगे सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स इन केस ऑफ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सो साइंटिस्ट यंग ने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में ये कहा था कि जब दो या दो से ज़्यादा वेव्स एक ही मीडियम के पार्टिकल को डिस्टर्ब करते हैं तो पार्टिकल का जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होता है वो हर एक वेव के डिस्प्लेसमेंट का सम होता है। इसका मतलब यह है कि वेव्स अपने इंडिविजुअल आइडेंटिटी को लूज नहीं करते, लेकिन पार्टिकल को वो कलेक्टिवली इम्पैक्ट करते हैं। अगर मैथमेटिकली हम एक वेव का डिस्प्लेसमेंट y1 से डिनोट करें एंड दूसरे वेव का डिस्प्लेसमेंट y2 से डिनोट करें, देन जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा उस पार्टिकल का वो इन दोनों का एल्जेब्रिक सम होगा, यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। नाउ वेव्स अपने प्रॉपर्टीज जैसे कि फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ इन सबको रिटेन करते हैं एंड पार्टिकल का नेट डिस्प्लेसमेंट उन सभी वेव्स का कॉम्बाइंड इफेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। सुपरपोजिशन का नोटिसेबल इफेक्ट तब होता है जब वेव्स कोहेरेंट हो, यानी उनके बीच एक कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो, यानी उनका फेज डिफरेंस फिक्स्ड हो। नाउ ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? ये प्रिंसिपल इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन जैसे लाइट के फिनोमेनन्स को एक्सप्लेन करने में हेल्प करता है। सो जब वेव्स ऐड होते हैं, जब दो वेव्स या दो से ज़्यादा वेव्स ऐड होते हैं तो उनका इंटेंसिटी इंक्रीज होता है, यानी वो एम्पलीफाई हो जाते हैं एंड कई कई वेव्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, यानी उनका इंटेंसिटी कम हो जाता है। तब होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड जब वेव्स ऐड होते हैं तब होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ओके, एंड इंटरफेरेंस होने के लिए सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स होना इम्पोर्टेंट है। अगर वेव्स ने सुपर इम्पोज नहीं किया, एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट नहीं किया, तो इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा ही नहीं। सो इसे हम मैथमेटिकली समझते हैं। सो कंसिडर टू वेव्स विद द सेम फ्रीक्वेंसी बट अ कंटिन्यूस डेल्टा फेज डिफरेंस। ओके, हम दो वेव्स को कंसिडर करेंगे जिनका फ्रीक्वेंसी सेम है बट उनके बीच एक डेल्टा फेज डिफरेंस है। ओके, सो दोनों वेव्स को लिख लेते हैं। फर्स्ट वेव y1 इज इक्वल्स टू a1 साइन ओमेगा टी एंड दूसरे वेव का डिस्प्लेसमेंट y2 इक्वल्स टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, यानी डेल्टा फेज डिफरेंस में है ये दोनों वेव्स। देन हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को अप्लाई करेंगे, यानी दो वेव्स का, यानी इन दोनों वेव्स का एल्जेब्रिक सम लेंगे टू गेट द टोटल डिस्प्लेसमेंट। सो अप्लाइंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, अप्लाइंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ये दोनों वेव्स का सम लेंगे हम, यानी एल्जेब्रिक सम y इक्वल्स टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, है ना। अब हम जानते हैं साइन a प्लस बी का फॉर्मूला। सो साइन a प्लस बी के फॉर्मूले में हम सेकेंड पार्ट को ब्रेक कर सकते हैं। देन दिस विल बिकम a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी कॉस डेल्टा। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला साइन a कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, है ना। सो प्लस a2 कॉस ओमेगा टी साइन डेल्टा। ओके, अब साइन ओमेगा टी को हम कॉमन ले सकते हैं। सो सिंपली a1 प्लस a2 कॉस डेल्टा एंड कॉमन लिया हमने साइन ओमेगा टी को, प्लस जो रिमेनिंग पार्ट है a2 साइन डेल्टा एंड कॉस ओमेगा टी। अब हम इस पार्ट को एंड इस पार्ट को एक कांस्टेंट से सब्स्टिट्यूट करेंगे टू सिंप्लीफाई आवर कैलकुलेशन। सो लेट a1 प्लस a2 cos डेल्टा इक्वल्स टू a cos phi। ओके, एंड जो दूसरा टर्म है a2
साइन डेल्टा, इसे हम लिखेंगे ए साइन फाई। ओके, अब हम इन दोनों टर्म्स को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे टू सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन, है ना, ये y के इक्वल है, सो दिस विल बिकम y इक्वल्स टू a cos फाई साइन ओमेगा टी प्लस a साइन फाई cos ओमेगा टी। नाउ हम सिंपली देख सकते हैं ये cos a sin b प्लस sin a cos b के फॉर्मूला में है, यानी ये sin a प्लस b के फॉर्मूला में है। सो सिंपली हम लिख सकते हैं y इक्वल्स टू a sin ओमेगा टी प्लस फाई। सो हमने इन दोनों को सब्स्टिट्यूट किया, इसलिए हमें सिंपली ये फॉर्मूला मिल गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर करेंगे देन ऐड करेंगे। सो सबसे पहले हम इक्वेशंस को नंबर कर लेते हैं। लेट दिस बी इक्वेशन 1, इसे हम इक्वेशन 2 लिखते हैं, ओके, एंड इसे इक्वेशन 3 लिखते हैं, एंड इसे इक्वेशन 4 लिखते हैं। नाउ वी विल स्क्वायर एंड ऐड इक्वेशन 2 एंड 3। सो RHS में a स्क्वायर cos स्क्वायर फाई प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई इक्वल्स टू क्या होगा, दिस विल बिकम a स्क्वायर, क्योंकि cos स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। देन दिस पार्ट विल बिकम a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर होल स्क्वायर होगा ना, देन दिस पार्ट विल बिकम 2a1 a2 cos डेल्टा, बिकॉज अगेन cos स्क्वायर डेल्टा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा 1 हो जाएगा। ओके, नाउ वी विल डिवाइड इक्वेशन 3 बाय इक्वेशन 2। सो डिवाइडिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 2 हमें एंगल फाई मिल जाएगा। सो वी विल डू दैट। डिवाइडिंग इक्वेशन 3 बाय 2 वी गेट क्या होगा, a साइन फाई डिवाइडेड बाय a cos फाई, है ना, एंड दिस विल बिकम a2 साइन फाई साइन डेल्टा डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2 cos डेल्टा। नाउ a एंड a कैंसिल, साइन फाई बाई cos फाई कितना होगा, दिस विल बी tan फाई, है ना। सो tan फाई विल बी इक्वल टू a2 साइन फाई साइन डेल्टा डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2 cos डेल्टा। ओके, नाउ इंटेंसिटी क्या होता है, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। ए एम्पलीट्यूड है, सो इंटेंसिटी I will be equals to a square, यानी दिस इक्वेशन। सो सिंपली इंटेंसिटी विल बिकम a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos डेल्टा, ये होगा इंटेंसिटी, बिकॉज इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, एंड यही हमें कैलकुलेट करना था। अब हम समझेंगे द कंडीशन फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी, यानी इंटेंसिटी कब एंड कहाँ पे मैक्सिमम होगा। सो इंटेंसिटी कब मैक्सिमम होगा, इंटेंसिटी तब मैक्सिमम होगा जब cos डेल्टा का वैल्यू मैक्सिमम होगा, यानी cos डेल्टा का वैल्यू इक्वल्स टू 1 होगा। सो ये कब होता है, ये तब होता है जब डेल्टा का वैल्यू 2n पाई के इक्वल होता है। n क्या है, n कैन बी एनी इंटीजर, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 कुछ भी हो सकता है। दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी। सो इंटेंसिटी मैक्सिमम तब होता है जब cos डेल्टा का वैल्यू इक्वल्स टू 1 होता है, यानी व्हेन डेल्टा इज इक्वल्स टू 2n पाई, है ना, एंड n इज इक्वल्स टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन। नाउ पार्ट डिफरेंस लैम्डा 2 पाई के इक्वल होता है ना। सो पार्ट डिफरेंस क्या होगा इन दिस केस, पार्ट डिफरेंस 2 पाई के इक्वल होता है। पार्ट डिफरेंस को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, देन दिस विल बिकम n लैम्डा, यानी दिस इज द कंडीशन फॉर पार्ट डिफरेंस टू बी मैक्सिमम, यानी मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए पार्ट डिफरेंस n लैम्डा के इक्वल होना चाहिए। n क्या है, n शुड बी इक्वल टू 0 1 2 एंड सो ऑन। सो द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या होगा, मैक्सिमम इंटेंसिटी
विल बी इक्वल टू आई मैक्स, आई मैक्स से डिनोट करेंगे मैक्सिमम इंटेंसिटी को, दिस विल बी इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2, यानी ये किसका फॉर्मूला है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, बिकॉज दिस इज द फॉर्मूला फॉर A प्लस B होल स्क्वायर. सो अगर व्हेन A1 A2 इक्वल हो गया, मान लेते A1 A2 इज इक्वल टू A, तब क्या होगा, देन द इंटेंसिटी I max will become A1 and A2 तो इक्वल हो गया, then this will become 4A square, है ना. A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर यानी 2A का होल स्क्वायर यानी 4A स्क्वायर, है ना. दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी. तो मिनिमम इंटेंसिटी के लिए क्या होगा, सो ये इंटेंसिटी का इक्वेशन है. सो इंटेंसिटी मिनिमम तब होगा जब कॉस डेल्टा का वैल्यू सबसे मिनिमम होगा, यानी -1 के इक्वल होगा. एंड ये कब होगा, ये तब होगा जब डेल्टा का वैल्यू 2n-1 पाई के इक्वल होगा. ओके, सो हम इसे समझते हैं लिख के. इंटेंसिटी इज मिनिमम एट पॉइंट्स, डेल्टा का वैल्यू कितना होगा, वेयर कॉस डेल्टा इज इक्वल्स टू कितना, -1. दिस मीन्स delta should be equals to 2n-1 pi. This should be the value of delta. And n क्या है, n will be +-1 +-2 and so on, है ना. So in terms of part difference क्या होगा, 2 pi equals to lambda होता है part difference. So this will become 2n-1 lambda by 2, है ना. And n क्या है, n is 1 2 ... So the minimum value of intensity कितना होगा, I mean intensity, minimum intensity is equals to A1 square plus A2 square minus 2A1 A2. ये किसका फॉर्मूला है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर A minus B का होल स्क्वायर. So this will become A1 minus A2 का होल स्क्वायर. This is the expression for minimum intensity. Now similarly when A1 is equal to A2, मान लेते हैं A, then ये मिनिमम इंटेंसिटी कितना होगा, दिस विल बिकम 0, क्योंकि A1 एंड A2 अगर इक्वल हो गया देन उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर आंसर विल बी 0 एंड 0 का स्क्वायर इज 0. अब हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझेंगे. सो हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे. ओके, सो अगर ये इंटेंसिटी हुआ एंड ये डेल्टा हुआ, एक्स एक्सिस से हम डेल्टा को रिप्रेजेंट करेंगे एंड वाई एक्सिस से हम इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करेंगे. देन द इंटेंसिटी ग्राफ विल बी दिस वे. ओके, ये इक्वल होंगे. नाउ सिंपली, सो दिस इज द ग्राफ बिटवीन द इंटेंसिटी ऑफ द वेव्स एंड द वेव्स फेस डिफरेंस, है ना. सो द मैक्सिमम intensity will be 4A square max I max and I mean कितना होगा, I mean was equal to, यानी minimum intensity was equal to 0, है ना. So interference fringes which are the alternating bright and dark bands, इनसे बनकर मिलेंगे ये इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने ग्राफिकली प्लॉट किया. सो ये ऑल्टरनेटिंग ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस बनाएंगे. सो यही हमें समझना था. सो दिस वॉज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वॉचिंग.